नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ामिनेशन जो कल पेपर हुआ था तो उसका जो है आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जो हैं अब फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो हम सॉल्व करेंगे, उनका जो है हम एनालिसिस करेंगे इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, जहाँ पे डॉलर का साइन बना हुआ है, $A $1 तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच लेयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर के द्वारा जो है रॉ बिट्स जो है आपकी ट्रांसमिट की जाती है कम्युनिकेशन चैनल में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, बॉब काहन एंड विंसेंट सर्फ। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं फोर्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवैलिड IP एड्रेस। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो ये जो है जब आंसर की आएगी ऑफिशियल उसी में हम देखेंगे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो ऐसे मैं मिस्टेक्स जो है गलत नहीं बता सकता, क्योंकि पिछली वीडियो में भी बाय मिस्टेक जल्दबाजी में मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर जो थे गलत बता दिए थे। तो थैंकफुली आपने जो है उसे करेक्ट कर दिया और मैंने भी जो है मुझे भी उसे उसका मालूम पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ए मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो ये कितने बिट्स का होता है, तो ये होता है आपका 48 बिट्स का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब 6 पे चलते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर 2 टाइप्स ऑफ। तो सिंगल मोड और मल्टी मोड जो है ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के एग्जाम्पल है ये दोनों, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग। तो IEEE स्टैंडर्ड जो है इसका ये है ऑप्शन नंबर सी आपका 102.11। ठीक है, 102.11 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब 8th पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ IP एड्रेसेस इज रिवर्स्ड फॉर प्राइवेट यूज़। तो प्राइवेट यूज़ के लिए देखो आपके 2 होते हैं, एक तो 172 से जो स्टार्ट होते हैं और दूसरे हैं 192 से। तो यहाँ पे 192 का ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देख लेना इसको, ऑप्शन नंबर सी। अब 9 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। तो लॉन्गेस्ट रेंज की बात की गई है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो ये जो है हम ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवेव्स जो हैं ये अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और भी हैं इसके, जैसा कि आपका इंफ्रारेड वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ये भी जो है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में फ्लो करती हैं। अब 11th पे चलते हैं, विच फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड रॉबिंग एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो ये CPU जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 11। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब 12th पे चलते हैं, अ डैश इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 12। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो जो आपका ये लिनक्स होता है ये ओपन सोर्स और फ्री होता है। ठीक है, आप वेबसाइट से कहीं भी यहाँ अपने ब्राउज़र में जाके जहाँ पे टाइप करके जो है इसे आप फ्री से यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ जो है आपका कॉस्टली होता है, मैक भी जो है इसका मैक का होता है, जैसे कि आपका मैक का जो है अलग रहता है। ठीक है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, मैक अलग है। मैक जो आपका यूज़ होता है एप्पल के लैपटॉप्स में। ठीक है, लेकिन लिनक्स जो है फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब 14th पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है ये एग्जाम्पल रहता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का, बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब 15 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़।
तो इनमें से कौन सा जो है वैलिड वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, तो ये है आपका विंडोज़ 9। विंडोज़ 9 अभी तक नहीं आया है, ना ही आएगा, क्योंकि विंडोज़ 7 के बाद डायरेक्टली इन्होंने 7 के बाद 8 आया और 8 के बाद डायरेक्टली इन्होंने विंडोज़ 10 निकाल दी थी, लेकिन 9 जो है ऐसी कोई विंडोज़ नहीं है। अब 16 पे चलते हैं, विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंस फॉर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअल असिस्टेंस जो है विंडोज़ 10 के लिए वो है आपका कोर्टाना, ठीक है, कोर्टाना सी। अगर आपने विंडोज़ जो है विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो आपको मालूम होगा, जैसे वॉइस असिस्टेंट होता है, जैसे कि एलेक्सा जो है ये अमेज़ोन का है, राइट। सीरी जो है आपका आईफोन का है, तो ये जो है सी आपका कोर्टाना विंडोज़ 10 के लिए है। अब 17 पे चलते हैं, विच इज़ द शॉर्टकट की इन विंडोज़ टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड्स। तो शॉर्टेस्ट की जो है यहाँ पे कमांड रन बॉक्स टाइप करने के लिए Alt+R आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 17। अब 18 पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट का इनमें से इनबिल्ट जो एंटीवायरस प्रोग्राम आता है वो आता है डिफेंडर का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो इनमें से कैस्परस्काई, अवास्ट और मैकफी जो है ये अलग कंपनीज हैं, अपनी ही कंपनीज है, लेकिन डिफेंडर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट है। 19 पे चलते हैं, विच इज़ ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। तो जो भी आपकी सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो हम करते हैं ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल पैनल से, है ना। तो 19 का है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 20 पे, विच इज़ अ वे to boot a window based computer in diagnostic mode where there is a system critical problem that interferes with the normal operation of Windows। तो सेफ मोड में हम करते हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 20। 21 पे चलते हैं, द मेन जॉब ऑफ CPU इज़। तो मेन जॉब जो CPU की होती है ये इसके आंसर जो है डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 21, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और दूसरी है सी, स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे यूज़ होते हैं। 22 पे चलते हैं, द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द CPU। तो इनमें से जो है सारे के सारे करेक्ट आंसर हो गए, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 22। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे, PCs आर कंसिडर्ड 4th जनरेशन एंड कंटेन। तो 4th जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर हुआ करते थे या होते हैं वो आपके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, ओके, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। और फर्स्ट में आपको वैक्यूम ट्यूब्स देखने को मिलेंगे, सेकंड में आपको ट्रांजिस्टर यूज़ देखने को मिलेगा, और थर्ड में जो है आईसी सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो आपके यूज़ होते थे। अब 24 देख लेते हैं, विच ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर। तो कर्सर की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो फिर भी हम जो है कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ट्रैक बॉल जो है आपका एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस का, जैसे कि आपका हो गया माउस, ठीक है, माउस भी जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये आप देख लें। 25 का है आपका सी ऑप्शन। 26 पे चलते हैं, विच प्रिंटर्स हैव टाइनी हैमर लाइक कीज दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू एन इंक रिबन। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट होंगे, क्योंकि लेज़र और इंकजेट में तो हैमर की तरह जो है इतने ज़ोर से जो है ये नहीं करता, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर बी होगा 26 का। नेक्स्ट चलते हैं 27 पे, स्टोरेज डिवाइसेस में भी। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो आपकी रहती हैं ये बोथ बी एंड सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 27। सिक्वेंशियल एसेस टाइप भी की होती हैं और डायरेक्ट एसेस टाइप की भी होती हैं। 28 पे चलते हैं, सी डी रोम इज़। तो सी डी रोम क्या चीज़ है? सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क जो है रीड ओनली मेमोरी है और ये सेमी कंडक्टर टाइप की होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 28, राइट। अब 29 पे देख लेते हैं, द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़। तो बेस क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 29। तो 10 जो है इसका बेस नंबर होता है। अब 30 पे चलते हैं, द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस डैश बिट्स पर बाइट। तो यूनिकोड जो आपका बाइनरी सिस्टम होता है ये 16 बिट्स पर बाइट यूज़ करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 30। अब हम बात करते हैं 31 की, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज़ कॉल्ड अ बग विच इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। तो अब हमारे सॉफ्टवेयर में एरर वगैरह आता है तो हम बोलते हैं उसको बग बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी एक नाम होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लिच, ठीक है। ऑप्शन बी ग्लिच इसका अदर नेम होता है। अब 32 पे चलते हैं, विच इज़ ट्रू अबाउट स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं 33 पे। कंपाइलर्स आर, तो कंपाइलर्स क्या होते हैं? तो कंपाइलर्स जो हैं आपके ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 33, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 33। 34 पे चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे कि आपका MS ऑफिस हो गया, एडोब एक्रोबैट हो गया, ये सब सारे के सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब 35 पे चलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ मेड पॉसिबल बाय। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है आपकी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिपेंड करता है। और दूसरा जो है ये आपका इनपुट आउटपुट जो आपकी यूनिट्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं CPU के। 36 पे चलते हैं। वाइल वर्किंग विद MS-DOS विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। तो MS-DOS सिस्टम में जो है अगर आपको एक फ़ाइल दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मूव करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉपी कमांड का यूज़ करना है यहाँ पे, ना कि आपका डिस्क कॉपी। तो कंफ्यूज हो सकते हो आप, किसी ने डिस्क कॉपी भी लगाया होगा लेकिन यहाँ पे कॉपी सिंपली यूज़ होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 36। 37 पे चलते हैं। अ विंडो इज़ डिस्प्लेड वेर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू इज़ कॉल्ड एन। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? डायलॉग्स बॉक्स, ठीक है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर नया स्पेसिफिक बॉक्स जो है आपके सामने उभर के आता है तो उसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। अब 38 पे चलते हैं। टू सेलेक्ट अ लाइन इन MS वर्ड प्रेस दिस की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस दिस कीज़। तो आप यह कंट्रोल दबा के और क्लिक करके अपने सेंटेंस पे पूरे सेंटेंस को जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 39 की। इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो रहता है इसमें आपका वर्कबुक का यूज़ होता है, ठीक है, वर्कबुक भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ 39। अब 40 पे चलते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए जो है आप यूज़ करते हैं ऑप्शन सी रिहर्सल टाइमिंग। तो 40 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 41 पे चलते हैं। प्रांगला पास। प्रांगला पास इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हमने तो डिस्कस कर लिया है। तो 40 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए। बाकी के टेक्निकल क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए वीडियो को लाइक करना काफ़ी ज़रूरी है, इसी से जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे भी इसके आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा सर्च करने पड़े, उसके बाद ही मैंने ऐसे आंसर को निकाले हैं। तो प्लीज़ यार जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ नहीं मैं मांगता आपसे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।